इस साउथ एशिया की सबसे कदीम शहर से आज पूरी कौम को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूं कि पेशावर हाई कोर्ट ने अपनी इंसाफ और कानून के मुताबिक फैसले करने की रवायत को आज कायम करते हुए अनाउंस कर दिया है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो सिंबल बैट का पीटीआई से लिया था, ज़बरदस्ती और गैर कानूनी ऑर्डर के ज़रिए छीना था, उस ऑर्डर को कलअदम करार दे दिया है और साथ ये कहा है कि फिल फॉर जो बैट सिंबल है पीटीआई को वापस दिया जाए और के रिजल्ट को वेबसाइट पे नोटिफाई और अपनी वेबसाइट पे उसको नोटिफाई कर दिया जाए। आप ये देखें कि इसके बाद पीटीआई को ये इलेक्शन जीतने से कोई नहीं रोक सकेगा। जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का ऑर्डर था उसकी बैकग्राउंड थोड़ी बताता चलूं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने फैसला ये किया था कि एक जो इलेक्शन 20 दिनों में उन्होंने हुक्म दिया था, वो जो इंट्रा पार्टी इलेक्शन था पीटीआई का, वो जिस शख्स ने जो पीटीआई का कमिश्नर था, जो मेरे साथ ही बैठे हैं, जिन्होंने इलेक्शन करवाया, उनकी अपॉइंटमेंट दुरुस्त नहीं थी। इसलिए पीटीआई का इंट्रा पार्टी इलेक्शन हम कलअदम करार देते हैं और चूंकि हमने इंट्रा पार्टी इलेक्शन को कलअदम करार दे दिया है, इसलिए हम पीटीआई को सिंबल नहीं देंगे। हमने ये चैलेंज किया था, आपको याद होगा कि एक सिंगल जज हाई कोर्ट के उन्होंने सुनने के बाद स्टे ऑर्डर दे दिया था और कहा था कि सिंबल वापस करें, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने वो हुक्म नहीं माना था और उसके बजाय एक एप्लीकेशन दे के एक दूसरे सिंगल जज साहब से वो स्टे ऑर्डर फिर विकेट कर दिया था। आज और कल पूरी बहस सुनी डिवीज़न बेंच ने पेशावर हाई कोर्ट के, और वहाँ हमने मौक़िफ़ इख्तियार किया और पेश किया उनके सामने कि इलेक्शन एक्ट 2017, ना तो इलेक्शन एक्ट 2017, ना जो पाकिस्तान का आइन है, ना कोई कानून है, ना कि कोई सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट की जजमेंट है,